प्रद्युम्न की मृत्यु से आहत रुक्मणी जी उनकी मृत्यु का सारा दोष राधा जी पर लगा देती हैं और उन्हें भला बुरा सुनाने लगती हैं, जिससे दुखी होकर राधा जी रोते हुए द्वारिका को छोड़कर चली जाती हैं। परंतु वो बरसाना भी नहीं लौट सकती थीं और न ही द्वारिका। उधर युद्ध भूमि में दाऊ की सेना साल्व के सामने कमजोर पड़ने लगती है, तो उनकी सहायता के लिए श्री कृष्ण आते हैं, परंतु बिना राधा जी के श्री कृष्ण युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। अवसर का लाभ उठाकर साल्व माता देवकी को बंदी बनाकर युद्ध भूमि में लेकर आता है, तो दाऊ से ये सब देखा नहीं जाता है और क्रोधित होकर अपने शेषनाग स्वरूप में आ जाते हैं और अपने विष से साल्व सहित उसकी संपूर्ण सेना का अंत करने लगते हैं। परंतु श्री कृष्ण उन्हें ऐसा नहीं करने देते हैं और शेषनाग का सारा विष परिवर्तित कर देते हैं। ये देख दाऊ को भी समझ नहीं आता कि कान्हा साल्व का अंत क्यों नहीं करने दे रहा है। नियति के नियमों में बंधे श्री कृष्ण चाहकर भी अपनी माता और अपनी सेना की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो दाऊ राधा जी के पास आकर उन्हें सब बताते हैं कि कान्हा तुम्हारे बिना युद्ध नहीं कर रहा, तुमको युद्ध भूमि में चलना ही होगा। राधा तो क्रोधित होकर राधा जी स्वयं युद्ध भूमि में उतरती हैं और श्री कृष्ण से प्रश्न करती हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं कर रहे। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्य ये है राधा कि ये युद्ध तुम्हें लड़ना होगा, आरंभ से ही ये युद्ध तुम्हारा ही था। साल्व से युद्ध लड़ रही श्री कृष्ण की सेना में अचानक हलचल तब मच जाती है जब स्वयं राधा जी युद्ध भूमि में उतरती हैं। राधा जी श्री कृष्ण से युद्ध न लड़ने का कारण पूछती हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं ये युद्ध तुम्हारा है राधा, तुमको ही साल्व से लड़ना होगा। तो राधा जी क्रोध में बोलती हैं, ठीक है कृष्ण, किंतु मैं ये युद्ध एक ही मूल्य पर लड़ूंगी। आज के पश्चात राधा कृष्ण के मध्य जो धरती का संबंध है वो पूर्ण रूप से आज यही समाप्त हो जाएगा। इसी अवसर का लाभ उठाकर साल्व असुर गुरु के कहने पर क्षल अस्त्र का आवाहन करता है और उसे राधा जी पर छोड़ देता है, जिससे राधा जी का शरीर काला पड़ने लगता है और क्षालांतक का शक्तिपात केवल राधा जी पर ही होता है, क्योंकि भावनाओं में बहकर राधा जी सबसे दुर्बल कड़ी बन गई थी, जिसके प्रभाव से राधा जी देखती हैं कि साल्व श्री कृष्ण के माता पिता को बंदी बना लिया है और उनको जला रहा है, जिससे वसुदेव और माता देवकी जी की मृत्यु हो चुकी है। ये देख राधा जी और भी क्रोध में भर जाती हैं और अपनी शक्ति से साल्व पर प्रहार करती हैं। साल्व राधा जी की शक्ति का सामना नहीं कर पाता है और दूर जाकर गिरता है और भागकर असुर गुरु के पास जाकर बोलता है, मेरी सहायता कीजिए आचार्य, नहीं तो राधा मेरा अंत कर देगी। असुर गुरु को भी समझ नहीं आता कि राधा क्षल अस्त्र से और भी कैसे शक्तिशाली हो गई। राधा जी असुर का अंत करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति का आवाहन करने लगती है। प्रद्युम्न के जीवित होने पर रुक्मणी जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है और राधा जी से क्षमा मांगने के लिए उन्हें खोजने लगती है, परंतु उनके मन मस्तिष्क में अपने क्रोध के कारण राधा जी का किया घोर अपमान आता रहता है और हाथ जोड़कर राधा जी से क्षमा मांगने लगती है। परंतु राधा रानी तो रुक्मणी जी से रुष्ट थी ही नहीं और उन्हें क्षमा कर देती है। उधर युद्ध भूमि में श्री कृष्ण की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर असुर गुरु अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचते हैं। सांब और निशांत को अकेला देख असुर गुरु उन पर आक्रमण कर देता है और साल्व को श्री कृष्ण के पास मुक्त करवाने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी सारी शक्तियां विफल हो जाती हैं। तभी युद्ध भूमि में प्रद्युम्न आते हैं, जिसे देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साल्व को तो समझ ही नहीं आता कि प्रद्युम्न पुनः जीवित कैसे हो सकता है। कुछ समय पश्चात ही श्री कृष्ण भी वहां आ जाते हैं। श्री कृष्ण को देख शुक्राचार्य भी भयभीत हो जाते हैं और साल्व से बोलते हैं कि अब यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है, मैं अब अपने आप को और तुम्हें बचा लूं, बस यही उचित होगा। और साल्व को पाताल लोक में लेकर जाने लगता है। तभी राधा जी अपने क्षल अस्त्र का प्रयोग करती हैं। साल्व उसी को पाताल लोक समझकर प्रवेश करता है और युद्ध भूमि में ही रह जाता है। असुर को समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हुआ और भयभीत होकर वहां से भागने लगता है।